कोर्स मैं किसी अपने फैन से भी शादी कर सकती हूँ। सीता बन के पूजिला उनके चरनिया, क्योंकि वो मेरा घर बसते हुए देखना चाहती है। ओ गॉड, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। फिलहाल मेरी शादी हो जाए। इंडस्ट्री में कोई ऐसा? सारे तो शादीशुदा हैं, किससे शादी करेंगे? अब मेरा बंदा जो आएगा वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, जहाँ जिस पे दिल आ जाए। ऑडियंस का भी डिमांड था कि एक बार स्पेशली रानी जी से पूछिए कि रानी जी शादी कब कर रही हैं? ये सवाल तो मुझसे बहुत सालों से लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं खुद नहीं जानती कि मैं कब शादी करूँगी। मैं हर साल ये मन बनाती हूँ कि मुझे अब शादी करनी है, और नो डाउट ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है कि वो मेरा घर बसते हुए देखना चाहती है। घर बसते हुए एक छोटी सी रानी भी देखना चाहते हैं। ओ गॉड, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। फिलहाल मेरी शादी हो जाए उसके बाद की बात है। बट मैं करूँगी शादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी का मन नहीं है। बट जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा, मुझे लगेगा कि मैं एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, डेफ़िनेटली मैं शादी कर लूँगी। इंडस्ट्री में कोई ऐसा? नहीं, नो, नो, बिल्कुल नहीं। नहीं, सारे तो शादीशुदा हैं, किससे शादी करेंगे यहाँ पे? और मुझे लगता है कि यहाँ तो शादीशुदा ही लगातार शादियां कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो इसीलिए ना मैं उस टाइप की इंसान ही नहीं हूँ कि मैं किसी शादीशुदा के साथ मतलब फ्रेंडशिप रखूँ या अफेयर करूँ। भई मेरा बंदा जो आएगा वो सिर्फ़ मेरा होना चाहिए। इंडस्ट्री में शादी करना है या इंडस्ट्री से बाहर करना है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जहाँ जिस पे दिल आ जाए, जो लगे कि इसके साथ मैं जीवन बिता सकती हूँ, पर हाँ, वो कुँवारा होना चाहिए इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस टाइप का लड़का पसंद है? क्योंकि ऑडियंस देख रहे हैं उसमें से भी कोई हो सकता है। ऑफ कोर्स मैं किसी अपने फैन से भी शादी कर सकती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, वो प्यार भले थोड़ा कम करे, लेकिन इज़्ज़त में कोई कमी ना करे। ये होना चाहिए। यस, क्योंकि जब आप एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं ना, तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। हमने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा होगा, तो लड़ते झगड़ते हैं लेकिन रिस्पेक्ट उनकी जो बनी रहती है। सो इट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फ़ैमिलियर होना चाहिए लड़का। अभी तक आपने कितनी भोजपुरी फिल्में कर ली? या मैंने तो अब गिनना ही बंद कर दिया है। मैंने जब लास्ट टाइम गिनी थी तब 450 हो चुकी थी, और आई 450 थिंक उसके बाद 4-5 साल तो हो गए। सो मुझे लगता है कि मैंने लगातार, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ़िल्में नहीं थी, अगर मैंने लगातार कंटिन्यू की होती तो मुझे लगता है 600 हो चुकी होती हैं अब तक, लेकिन मैंने ब्रेक लिया, और वो ब्रेक लेना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 450 फिल्मों में कोई ऐसा फ़िल्म बताइए जो आपके सबसे दिल के करीब हो? देखिए, फ़िल्में तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ-कुछ फ़िल्मों से आपकी यादें जुड़ी होती हैं, तो दिल के करीब होती हैं। जैसे मेरी पहली फ़ीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि उसने मेरे करियर में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया था। इट्स अ छुटकी दुल्हन 2008 में, जिसके लिए मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इट्स वेरी टीन एज, मैं बहुत टीन एज थी उस टाइम पे, और उस टीन एज में एक बेस्ट एक्ट्रेस लेना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और पहली फ़िल्म तो ऑब्वियसली मेरी हमेशा स्पेशल रहेगी। और उसके बाद अगर मैं किसी फ़िल्म को याद करती हूँ, तो घरवाली बहारवाली को याद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था वो मेरे लिए। वैसे मेरी सारी फ़िल्में बहुत अच्छी रही ससुरा बड़ा हैं। पैसा वाला, देवरा बड़ा सतावेला। बहुत, बहुत ये सारी फ़िल्में ऑडियंस ने बहुत पसंद की, लेकिन मेरी जो फ़ेवरेट्स हैं, घरवाली बहारवाली इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि उस कैरेक्टर को समझने के लिए 2-3 दिन लग गए थे मुझे सेट पे। चंपा। कोई गाना याद? हाँ, बिल्कुल याद है। बहुत, मैं वैसे सिंगर नहीं नहीं, हूँ। ऐसे ही गुनगुनाइए तो सब। आई थिंक वो गाना हर साल ट्रेंडिंग में रहता है। हम त अपना पिया जी के रूप में देखिले श्री राम के, सीता बन के पूजिला उनके चरनिया, माला जपी उनके नाम के।